देखना यही होगा मांग के बाद आखिर क्या कदम उठाया जाता है बीएमसी के द्वारा। बहरहाल आगे बढ़ते बात अब करेंगे ट्विशा शर्मा केस की और बड़ी खबर से जुड़ी सामने आ रही है जहां सीबीआई का बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। ट्विशा मौत मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में दहेज और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। जांच के लिए सीबीआई टीम भोपाल कल पहुंची थी और भोपाल पुलिस से केस को टेक ओवर किया गया और आज से सीबीआई मामले की जांच शुरू करने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, परिवार वालों की तरफ से मांग हुई थी सीबीआई जांच की सरकार से। इसके बाद सरकार की ओर से केंद्र से सिफारिश की गई थी और अब ये मांग पूरी हो गई है। सीबीआई ने इस मामले को अपने अधीन ले लिया है और भोपाल पुलिस से टेक ओवर ये केस कर लिया गया और सीबीआई ने केस टेक ओवर करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब देखिए ट्विशा केस के 10 अनसुलझे सवाल हैं। वो क्या सवाल है आइए आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, ट्विशा की मौत आखिर कैसे हुई? पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर क्या वजह रही, क्या हत्या है या आत्महत्या? शरीर पर चोट के निशान आखिर क्यों मिले हैं? क्योंकि परिवार वाले जो ससुराल वाले हैं ट्विशा के वो ये कह रहे हैं कि तो आत्महत्या है, लेकिन शरीर पर निशान क्यों मिले? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्वीर साफ क्यों नहीं हुई? पहली जब पोस्टमार्टम हुई थी उसमें तस्वीर साफ नहीं हो पाई, इसके बाद दोबारा से पोस्टमार्टम करवाई गई। आखिर 60 मिनट में आखिर ट्विशा के साथ क्या हुआ जो किसी को नहीं पता है। ट्विशा की छत पर जाने के बाद आखिर वहां पर क्या हुआ ट्विशा के साथ, किस स्थिति में ट्विशा थी, ये सबसे बड़ा सवाल। उस वक्त घर में आखिर कौन कौन मौजूद था? क्या पति मौजूद था? क्या उसकी सास मौजूद थी? अगर थी तो उस वक्त वो लोग कहां थे? ट्विशा को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब परिवार वाले ये कह रहे हैं कि आत्महत्या कर ली गई तो फिर आखिर उसे अस्पताल लेकर क्यों नहीं ले जाया गया? परिवार में झगड़े क्या होते थे? दहेज के आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है? यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्विशा के परिवार वाले वो कह रहे हैं कि दहेज को लेकर दबाव बनाया जाता था। क्या केस को यहां पर प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है? तमाम ऐसे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। हाई प्रोफाइल ये मामला जो लगातार जलेबी की तरह उलझती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे करती हुई नजर आएगी। भोपाल पुलिस से इस केस को ले लिया गया है। भोपाल पुलिस जो लगातार सवालों के घेरे में रही है, ट्विशा के परिवार वाले ये कहते रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सही तरीके से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, सही कार्रवाई नहीं हो रही है, केस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ट्विशा के ससुराल वाले जो रसूख रखते हैं और ऐसे में इस केस को प्रभावित किया जा सकता है और ऐसे में ट्विशा शर्मा मौत को लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश अब सीबीआई के द्वारा की जाएगी। सीबीआई का एक्शन इस पूरे मामले में शुरू हो चुका है। सीबीआई कल भोपाल पहुंची थी और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास करके सास जो ट्विशा की गिरेबाला जो अलग अलग तरीके से मीडिया के सामने आकर बयान देती हुई नजर आती हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सार्वजनिक तौर पर दोनों ही परिवार को कोई भी बयान देने से फिलहाल बचना होगा। ये मामला बहुत गंभीर मामला है और ऐसे में अब देखना यही होगा कि सीबीआई जब इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आती है तो सबसे पहले आखिर एक्शन किस पर होता है। ट्विशा शर्मा का पति जो अभी पुलिस रिमांड पर है और इसके बाद उससे भी पूछताछ देखिए होती हुई नजर आ रही है। सीबीआई भी उससे पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले खबर यह मिल रही है कि घटना स्थल पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंचने वाली है, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है और सीबीआई ये जानेगी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 12 मई को आखिर ट्विशा के साथ कौन था, उसके साथ छत पर क्या हुआ था।